इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। ज़िंदगी नहीं, मौत। जब तक ज़िंदगी है इस दुनिया में दुख सुख तकलीफ़ें साथ साथ हैं। जब मौत आ जाती है तो दुख सुख तकलीफ़ें भी ख़त्म हो जाती हैं, यानी कि दुख और सुख और खुशियों को भी मौत आ जाती है। ये ज़िंदगी और मौत का चक्कर कैसे चल रहा है और कब तक चलेगा? Who on earth is doing all this? We should watch and think. इस ज़मीन के कुछ इलाके हमें मौत का मंजर पेश करते हैं, यानी कि इस ज़मीन के कुछ इलाके बंजर हैं जहाँ पर ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं, यानी कि वहाँ पर कोई पौधा, कोई दरख्त, कोई सब्ज़े का वजूद नहीं। वो बंजर ज़मीन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो मुर्दा ज़मीन है। लेकिन जो मुर्दा ज़मीन है, हम ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा से मुर्दा थी। हो सकता है कि वहाँ पर किसी टाइम सर सब्ज़ और पौधे और दरख्त भी वजूद रखते हों। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो इस टाइम बंजर ज़मीन है, आइंदा आने वाले कुछ सालों में वो बंजर ना रहे, उसमें सब्ज़ा पौधे और दरख्त वजूद में आ जाएं। इस ज़मीन को बंजर और जान में तब्दील कौन करता है और कैसे होती है? Who on earth is doing all this? We should watch and think. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. इस ज़मीन पर इंसान को ज़िंदा रखने के लिए इस ज़मीन में फल सब्ज़ियाँ और फसलें उगाईं ताकि इंसान की खुराक को पूरा किया जा सके। इस ज़मीन पर फसलें, सब्ज़ियाँ और फल उगाई गईं, उगी नहीं, उगाई गईं। ये कैसे उगाई गईं, इस पर हमें सोचना चाहिए। ये किस तरह वजूद में आईं? Who on earth is doing all this? We should watch and think. इस ज़मीन पर बहुत से फल और सब्ज़ियाँ और अनाज इंसानी ज़रूरियात के लिए अहम है। इस ज़मीन पर बहुत से फल, सब्ज़ियाँ और अनाज इंसानी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और कुछ जानवरों के चारे का काम में आती हैं। इस ज़मीन पर बहुत से फल और सब्ज़ियाँ और फसलें हैं जो इंसानी ज़रूरियात और इंसानी खुराक के लिए अहम हैं और कुछ इंसानी जानवरों के चारे के काम आते हैं। वो कैसे वजूद में आ रहे हैं? Who on earth is doing all this? We should watch and think. ज़मीन पर दो किस्म के ज़्यादातर मशहूर बीज हैं, एक जिनसी और एक गैर जिनसी। जिनसी वो होते हैं जो बीजों के ज़रिए पैदा होते हैं और गैर जिनसी जो बीजों के ज़रिए नहीं पैदा किए जाते। मैं आपको एक मुकर्रर तादाद तो नहीं बता सकता कि इन बीजों की कितनी तादाद है इस दुनिया में, लेकिन रिसर्चर के मुताबिक इस ज़मीन पर 4,20,000 ऐसे बीज हैं जिनको बीज कर हम इंसानी खुराक को पूरा करते हैं और कुछ जानवरों के चारे के लिए काम आते हैं। इन बीजों से पौधे और दरख्त और फसलें वजूद में आएँ, इन्हें वजूद अता किया गया। ये खुद एक वजूद नहीं रखती, इनको वजूद अता किया गया। ये फसलें, ये पौधे और दरख्त खुद ब खुद वजूद में नहीं आ गई। आप किसी भी दरख्त या पौधे के एक पत्ते को तोड़ देते हैं तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, जहाँ से आपने उस पत्ते को तोड़ा होगा वहाँ पर आप फिर नहीं जोड़ सकते। और हर पत्ता दूसरे पत्ते से मुख्तलिफ होगा, उसकी शक्ल दूसरे पत्ते से मुख्तलिफ होगी। एक दरख्त में कई पत्ते लगे होंगे और हर दरख्त के पत्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, हालांकि एक दरख्त के भी पत्ते एक दूसरे से नहीं मिलते। क्या ऐसा पौधा, ऐसा दरख्त कोई इंसान खुद उगा सकता है? Who on earth is doing all this? We should watch and think. जब तुम 4,20,000 बीजों को देखो और उनको अपने सामने रखो तो आप देखेंगे कि उनमें कोई ज़िंदगी नहीं, वो बेजान हैं।
इन बेजान चीज़ों से हम जानदार चीज़ें पैदा करते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक दो बीज की मिसाल देने की कोशिश करता हूँ। आप एक खजूर की गिटक को लें, उसको बोएं, उसकी काश करें। वो एक छोटा सा बीज, छोटी सी गिटक एक बड़े से दरख्त को जन्म देती है, एक बड़े से दरख्त में तब्दील कर देती है। एक छोटी गिटक और बेजान बीज एक जानदार दरख्त को वजूद में लाती है। ये बेजान चीज़ से जानदार वजूद में कौन ला रहा है? आप गंदम के बीजों को लें, अपने सामने रखें। ये छोटे छोटे से बीज बेजान हैं, इनका वजूद तो है लेकिन इनमें कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हरकत नहीं है। लेकिन ये छोटे से छोटे बीज जब आप इनकी काश करते हैं तो ये एक फसल में तब्दील हो जाते हैं। और आपको पता है कि गंदम दुनिया में ज़्यादा बीजी जाती है और इंसानी खुराक को पूरा करने के लिए गंदम एक अहम किरदार अदा करती है। ये छोटे छोटे से बीज इंसानी ज़रूरियात के लिए इतना अहम किरदार अदा करते हैं और इंसानी खुराक को पूरा करने के लिए इसका बहुत अहम रोल है। इन छोटे छोटे बेजान बीजों का एक जानदार पौधे में तब्दील हो जाना, क्या ये इंसान की कोशिश है या इंसान खुद ये अमल कर रहा है? Who on earth is doing all this? We should watch and think. Today I'll show you different stages of a date palm tree growth. These are the seeds, and once they're planted in the ground, this is how they look. This is how they germinate. Single leaf comes out of the ground. This is a 6-month growth, about a foot, and this is about a year old, year and a half, and this one is about 3 years old, almost 10-12 feet. So from a seed for a date palm to grow, और आज का इंसान जानता है कि हर पौधे में एक जान है। वो बेजान चीज़ नहीं, वो जानदार चीज़ है। हालांकि पौधे और दरख्त वजूद रखने के साथ साथ तकलीफ़ भी महसूस कर सकते हैं। इनकी ज़बान भी है, ये देख भी सकते हैं, ये किसी का दर्द महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी आँख इनके दर्द और दुख को नहीं देख सकती। ये इतना प्यारा निज़ाम जो हमारी ज़रूरियात को पूरा भी करता है, जो हमारी खुराक को भी पूरा करता है, कैसे चल रहा है इस ज़मीन पर? Who on earth is doing all this? We should watch and think. This is the most common carnivorous plant in the world, but how do they eat their prey? If you didn't know, this carnivorous plant is called a sundew, and sundews are on every single continent on Earth. This means that there are hundreds of different types of sundews all across the world, and this one is known as a capensis. So, how do they eat? Well, as you can see, these little droplets look like a tasty treat for an insect flying past, so they land on it. Yet, they very quickly find out that it is sticky, and as they struggle to free themselves from the sticky situation, these hairs with the droplets sense the movement and start to bend towards the struggling insect until it is completely surrounded by a sticky glob. And this is when the plant starts to secrete digestive acids and absorb the nutrition from the fly. और जिस ज़मीन में सब्ज़ा होगा, हरियाली होगी, दरख्त होंगे, पौधे होंगे, फूल खिलते होंगे, वो ज़मीन भी ज़िंदा ज़मीन कहलाएगी। वो मुर्दा ज़मीन नहीं होगी। वो ज़मीन भी एक ज़िंदा ज़मीन है। ज़मीन मुर्दा ज़मीन की अलामत है। हम समझते हैं कि ये ज़मीन पौधों, दरख्तों और फूलों और फलों को वजूद में लाती है। हमारी सोच गलत है। हालांकि ज़मीन खुद मुर्दा होती है। जब बारिश का पानी ज़मीन पर पड़ता है तो वो जान पकड़ती है, उसमें जान आती है, तब वो वजूद की तरफ आती है। हम कह सकते हैं कि ज़मीन को ज़िंदा करने के लिए पानी एक अहम किरदार अदा करता है। जब बारिश का पानी ज़मीन पर पड़ता है और उस ज़मीन की अच्छी तरह देखभाल की जाती है तो वहाँ पर पौधे, फसलें, फूल, फल उगाए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं जब ज़िंदा ज़मीन होती है तो तब ही वहाँ पर फल, सब्ज़ा और फूल, दरख्त उगाने के काबिल वो ज़मीन होती है। जब ज़मीन ज़िंदा होती है तब ही उस पर दरख्त, फल, फूल, सब्ज़ा जान में आता है। हम कह सकते हैं कि ज़मीन का ज़िंदा वजूद ही हमें दरख्त, फलों और सब्ज़ा का वजूद तब पैदा होगा जब ज़मीन का वजूद होगा। अगर ज़मीन में ज़िंदगी नहीं तो वहाँ पर कोई फल, कोई सब्ज़ा, कोई दरख्त नहीं उग सकता। ज़मीन का पावरफुल होना लाजमी है अगर आप वहाँ पर सब्ज़ा चाहते हैं तो। क्या इंसान इस ज़मीन को मुर्दा से ज़िंदा कर रहा है? क्या इंसान ज़मीन को
मुर्दा से ज़िंदा कर सकता है? इस ज़मीन में हम रोज़ाना बेजान चीज़ों से जानदार चीज़ें पैदा होते हुए देख रहे हैं, और हम मुर्दा चीज़ों को जानदार चीज़ों में तब्दील होते हुए देख रहे हैं, और जानदार चीज़ों को मुर्दा होते हुए भी देख रहे हैं। ये निज़ाम कैसे काम कर रहा है और कैसे चल रहा है? Who on earth is doing all this? We should watch and think. इंसान को दोबारा ज़िंदा करना बहुत आसान काम है अल्लाह ताला के लिए। जब इंसान मर जाता है और खाक बन जाता है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, वो मिट्टी से मिट्टी बन जाता है, उसकी हड्डियाँ गल जाती हैं, उसका कोई वजूद नहीं रहता इस ज़मीन पर, तो इंसान सोचता है कि ये दोबारा कैसे ज़िंदा होगा, ये दोबारा कैसे ज़िंदा हो सकता है? इसका कोई वजूद नहीं, इसका कोई वजूद नहीं रहा, ये कैसे ज़िंदा होगा? तो हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र रखनी चाहिए कि किस तरह अल्लाह ताला बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों में तब्दील कर रहा है, और हम रोज़ाना देखते हैं कि लाखों हज़ारों बेजान चीज़ें जानदार चीज़ों में तब्दील हो रही हैं। ये फसलें, ये पौधे, ये दरख्त अल्लाह ताला की वाज़ा निशानियों में से एक निशानी है। हम देखते हैं कि ये बेजान चीज़ों से वजूद में आते हैं। हम ये भी देखते हैं कि ये दरख्त, पौधे अपनी ज़बान रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं, और एक तकलीफ़ भी महसूस कर सकते हैं, जैसे इंसान तकलीफ़ महसूस करता है। तो अल्लाह ताला इनको रोज़ाना पैदा करता है बेजान चीज़ों से, रोज़ाना जन्म दे रहा है, रोज़ाना पैदा कर रहा है। ये पौधे, ये दरख्त, ये सरसब्ज़ मैदान अल्लाह ताला की वाज़ा निशानियों में से निशानी है। इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हम खाक से खाक हो जाएंगे तो तब हम कैसे दोबारा ज़िंदा होंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे पोर पोर को जोड़ देगा और दोबारा ज़मीन से उठाएगा। अल्लाह ताला के लिए इंसान को दोबारा ज़िंदा करना बहुत आसान काम है। फसलों और पौधों को दोबारा ज़िंदा करने से भी आसान काम इंसान को दोबारा ज़िंदा करना है। The Holy Quran is a book of sign, a book of advice, a book of guidance, and it describes the signs of Allah. If there are words negative and wrong in my language or thing, the word and thinking is just because of me, and so if good word come out of my tongue, those words are with the help of Allah subhanahu wa ta'ala. All the best compliments and prayer and good things are for Allah. Allah Hafiz. Who on earth is doing all this? We should watch and think.